हिसार के चिड़ोद गांव का एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर सिविल अस्पताल में एक महिला को लेकर आया गया, जिसकी एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हुआ। हिसार सिविल अस्पताल में एक अजीब तरीके से वाकया हुआ कि डॉक्टर ने जो है पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया, या मना कर दिया कहें या किया नहीं। दरअसल मामला यह है कि एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हो जाती है, और कहा यह जा रहा है परिजनों की तरफ से कि 1 बजे उसका शव जो है यहाँ ले आया जाता है, लेकिन शाम को 6-7 बजे तक भी उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है, जिससे परिजन जो है गुस्साए हैं, नाराज है। कारण क्या है, किस वजह से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, परिजनों से जानते हैं और बात करते हैं डॉक्टर से भी, क्या उनका क्या कहना है, किस तरीके से। हालांकि आरोप जो है वो बार बार लापरवाही के लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर की बड़ी लापरवाही हुई है, डॉक्टर ने जानबूझ करके जो है वो अनदेखी की है और पोस्टमार्टम करने में देरी की है, और इस वजह से जो है उनको काफी हानि हुई है, मानसिक प्रताड़ना उनकी हुई है, और साथ के साथ जो है सैकड़ों लोग परेशान भी हुए हैं, जिसको लेकर के वो डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में जो अभी लिखित में शिकायत जो है नहीं दी है, लेकिन जल्द ही लिखित में शिकायत देने की बात भी कही जा रही है। चलिए पूरा मामला क्या है वो आपको दिखाते हैं, करते हैं परिजनों से बातचीत और डॉक्टर से भी कि आखिर क्यों देरी हुई, अब जब क्यों ऐसा किया गया। कि भाई ये कटर आ रहे शीश वाला थे, आपकी बर्फ ले, हम फ्रीजर किराए न ले, उसमें डेड बॉडी रखी। ज्यादा दिन दे रही थी, बोले आध घंटा फ्रेश है तुम कर देते हैं, ज्यादा लाट नहीं, बहुत दिक्कत नहीं थी हमें। आप क्यों रात को करे, रात को बॉडी कहाँ दे रहे हम, बॉडी तो रात को सारा रात 1000 आदमी से पड़ी है पूरा, चलो पड़ी तो है। गाँव के अंदर हमारे जाते में ये है जी, हर गांव का आदमी वहाँ बैठे रहा सारा, सब रिश्तेदार इकट्ठा, हजारों आदमी रात को वहाँ पर बैठे रहा है। त्योहार के दिन यानी ये कसून माने जाए है, इसको भी ज्ञान है, फिर ये है गंदा। हाँ, पहले तो सर घटनाक्रम बताइए क्या हुआ ये। सर लगभग सुबह मतलब 5 बजे के आसपास ये घटनाक्रम हुआ। ये पूजा करके आ रहे थे बनबोरी से, और हिसार एयरपोर्ट के पास रोड के बीच में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी, वो एकदम दिखाई नहीं दी, उसके गाड़ी उसके अंदर जा घुसी जी। तो मेरी चाची थी मायापति, वो एट द स्पॉट मौके पे डेड हो गई। भाई है वो इंजर्ड था, उसको इधर एडमिट कराया सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ से फिर उसको रेफर किया, सपरा में एडमिट है जी वो। और सुबह मतलब 6 बजे यहाँ डेड बॉडी आ ली थी जी सिविल हॉस्पिटल में, और 2 बजे पुलिस ने डॉक्यूमेंट सारे हैंड ओवर कर दिए थे, ऑनलाइन हो गए थे जी। डॉक्टर आश्वासन देता रहा सारा दिन, भाई मैं करूंगा। शाम को 7 बजे आगे डॉक्टर ने एकदम मना कर दिया, भी मैं पोस्टमार्टम नहीं कर सकता, अंधेरा हो गया। उसके बाद मेरी डॉक्टर पीएमओ रत्ना भारती जी से बात हुई, वो उन्होंने ये कहा भी ये कह रहा भी अंधेरा में पोस्टमार्टम करना हो तो लिख के दे दो। तो बोली मैं लिख के नहीं दे सकती, बाकी मैं इसे बात कर रही हूँ, आप एक बार फोन काटो। मैंने फोन काट दिया जी। 1 घंटे बाद वो डॉक्टर फिर आया, हमारे परिवार के जो लोग खड़े थे उनके पास, भाई मैं अब कर देता हूँ 8 बजे। तो वो 7 बजे नहीं कर सकता था, तो 8 बजे अंधेरे में कैसे कर देगा जी। मैंने डॉक्टर पीएमओ से ये भी कहा जी, हम जनरेटर अवेलेबल करा देंगे, अपना प्राइवेट जनरेटर ले आएंगे और लाइट का प्रबंध कर देंगे, पोस्टमार्टम करा दो जी। तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया जी, बोला मैं करता ही नहीं। सुना कि बहुत से लोग परेशान थे यहाँ पर भी और गांव में भी। सारा यहाँ 100 आदमी यहाँ परेशान थे जी, और 200 आदमी गांव में वेट कर रहे थे, डेड बॉडी आए अंतिम संस्कार करें जी। सारे वहाँ मतलब अपने गली में बैठे थे बेचारे नीचे जी। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप कह रहे हो कि बीच में भी टाइम मिला था 3:30 से 5 बजे का बीच में, वो क्या मामला? वो हमें किसी ने बताया यहाँ जी, भाई 3:30 बजे इन्होंने एक पोस्टमार्टम कर दिया, उसकी चीरा फाड़ी करके छोड़ दिया। वो 4th क्लास जो स्टिचेस करने लग गया, तो उसको डॉक्टर ने बोला अभी स्टिचेस मत कर, बोला एक आधा और करना पड़ जाएगा पोस्टमार्टम, रुक जाए एक बार। 5:30 बजे उसको ऑर्डर दिया भी अब स्टिचेस कर दे तू। तो क्या कारण मांगते हो इतना लेट होने का? लेट मतलब इसकी डॉक्टर की मनमर्जी चला रहा है अपनी जी, अपनी मनमानी से करता है जो काम करना। सीएमओ साहब ने इसको ये कहा भी पोस्टमार्टम करो, दिन में ये लॉक करके चला गया जी यहाँ से। सीएमओ साहब ने इसके पास फोन किया, भाई तू पोस्टमार्टम कर, बोला मैं नहीं करता तू कर दे। सीएमओ साहब को सीधा इसने जवाब दे दिया जी, उनका आदेश नहीं माना, फोन स्विच ऑफ कर लिया इसने। हाँ, 2.5-3 घंटे बाद फिर आया जी वो पोस्टमार्टम हाउस को लॉक करके, मतलब खाना खाने गया, कहाँ गया पता नहीं, फोन इसका स्विच ऑफ आ रहा था, और सीएमओ को साफ मना कर गया जी। उसके बाद आगे इसने फिर कहा मैं तुम्हारा करूंगा। 6:30 बजे तक इसने ये आश्वासन दिया मैं करके दूंगा आज, बोला चिंता मत करो, और 7 बजे इसने मना कर दिया एकदम।
इनका डॉक्टर का कहना है कि इनके पास कई पोस्टमार्टम आए हुए थे और उनकी कागजी कार्रवाई में टाइम लगता है और प्रिंट होने में टाइम लगता है, प्रिंट के लिए भी दिक्कत आती है, तो इसी वजह से लेट हुआ है। आपका क्या मानना है? 6:30 बजे सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली थी इन्होंने, पूरी डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई इन्होंने कलेक्ट करके सारे डॉक्यूमेंट बोले मैं अब करूंगा, और 5 मिनट बाद पता नहीं इनका क्या मूड है, मना करके बोले अब नहीं करता, बोले मैं अपने डॉक्यूमेंट दे दिए। हाँ सारी कागजी कार्रवाई सब पूरी हो गई थी। पोस्टमार्टम में 2-2 घंटे का समय लगता है, तो उस दौरान हमारे पास कई शव आए हुए थे जिसके कारण जो है पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। ये करना है कल सिर्फ कल 3 ही डेड बॉडी थी। एक कोई स्टाफ नर्स थी, उसका हस्बैंड था, उसका भी इन्होंने बहुत लेट वो कराया। स्टाफ वालों ने इसको मन्नत मांगी, एक डॉक्टर आया था यहाँ से, उस डॉक्टर को इसने बाहर निकाल दिया, बोले अपने स्टाफ के हैं इनका थोड़ा जल्दी कर दो। डॉक्टर को बोले तू बाहर हो जाए यहाँ से, नहीं करता बोले मैं। उसके बाद मतलब एक गोरछी की डेड बॉडी थी, उसका जाके इन्हें लेट मतलब 6:30 बजे करा, और हमारा 6:30 बजे इसने मतलब सारे डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करके सारा मतलब कागजी कार्रवाई इन्हें पूरी कर ली थी कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद फिर मना कर गया जी, नहीं करता। आपने 2 बजे डॉक्यूमेंट में भी शिकायत करी है, ना इस तरह से समस्या गांव अपने आप लोगों को हुई है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपको परेशानी हुई है, कल से आप खड़े हैं यहाँ, तो क्या लिखित में भी इस तरह की शिकायत आपने दी है? लिखित में सर, लिखित में हमने अब तक ऐसे नहीं की कि मतलब जो डेड बॉडी उसका एक बार अंतिम संस्कार कर लें, इतने आदमी परेशान, और उसके बाद हम इसकी लिखित कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर सुनील नैन जी। अच्छा, हाँ जी। 2 बजे पुलिस के डॉक्यूमेंट थे जो टोटली जमा करवा दी है। बाकी यहाँ गाइडलाइंस भी लिखी हुई है, अगर 5 बजे के बाद में डॉक्यूमेंट 5 बजे से पहले डॉक्यूमेंट जमा तो पोस्टमार्टम करना ही करना पड़ेगा डॉक्टर को। गाइडलाइन ये लिखी हुई है, आप देख लो यार, ये लिखी हुई है, बकायदा सरकार की ड्यूटी है। और बाकी ना यहाँ कोई सुविधा है, बेचारे परेशान है। सीसवाल से शायद एक वो अपने बाल्मीकि समाज से तो आप फ्रीजर लेके आए उसके बारे में बताइए। फ्रीजर हम शमशान घाट से लेके आए थे हमारी बॉडी के लिए, इन्होंने कहा भी आप या बर्फ लिया हुआ फ्रीजर लिया हो, तो हमें फ्रीजर मिल गया तो हम ले आए। ये बेचारे परेशान हो गए, बर्फ लेके आए दूसरी बॉडी वाले, और वो एक बाल्मीकि समाज वाले उन्होंने भी अपने मतलब वो लगाया हुआ है, उसकी फोटो भी हमारे पास। तो यहाँ पे फ्रीजर नहीं अवेलेबल? फ्रीजर यहाँ है अवेलेबल, मगर वो खराब है, वो ठीक ही नहीं है, तो मतलब इनकी जिम्मेवारी नहीं है कुछ भी। लाइट की व्यवस्था की जो बात की जा रही है, लाइट प्रॉपर थी और इसको करना नहीं था, इसकी नीति खराब थी, ना करने की वजह से मतलब इसने अपना वो किया, ठीक है। अपना ये यहाँ से गया जी लगभग 5 बजे, और 6:30 बजे वापस आया है। फ्रेश होने के लिए जाना, क्या बाथरूम या पेशाब करने के लिए 1.5 घंटा लगता है किसी डॉक्टर को, और लगता है तो फिर आप अपने मतलब अपने स्वास्थ्य मंत्री को उनको सोचना चाहिए, इतना टाइम पेशाब करने में लग जाएगा, तो ये किसी की सेवा क्या करेंगे, क्या सेवा कर सकते हैं? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो ऐसे डॉक्टर को या तो रिक्वायरमेंट नहीं करो, ठीक है, रिक्वायरमेंट कम से कम ढंग के डॉक्टर तो ले आओ। सरकार तनख्वाह दे रही है, काम करना सिखा दे उनको, कैसे किया जाता है। सरकार से तो यही उम्मीद है। दुनिया तो बहुत ज्यादा वो हो रही है, कम से कम कोई और तो परेशान ना हो। नहीं हमको ज्यादा परेशान करेगा, आध घंटा रुक जाओ, आप आध घंटा रुक जाओ, तो रुकेंगे हम आध घंटा तक, बोले हम मैं परेश हो जाऊंगा 1 मिनट, और फिर आप जरूर करेंगे, आप बैठे रहो। गाँव के अंदर 1000 आदमी बैठे थे, परेशान हो रहे थे। यहाँ पर गोरची की 8-7 बॉडी थी, तो सब परेशान हो रही थी जी। कोई यहाँ पर बदोस्त नहीं है, लाइट का कोई फ्रिज का किसी चीज का नहीं, वो नहीं छोटी लाइट है, बड़ी लाइट है, छोटी लाइट है यहाँ पर, छोटी बड़ी मेरे को पता नहीं इस बात का, वो ले जनरेटर ले होगा, तो ये उन्होंने कही थी। आप क्या कह रहे कि आज अरे मौत हो रही है, मुर्दाबाद है जी। आप ये बताएं, आपका कहना कि आज त्योहार के दिन हाँ, त्योहार के दिन ही भी हमारे यो कभी भी मान ले कोई बच्चा या पैदा नहीं होगा घर में, इतने हमारे त्योहार नहीं दुखेगा। और इसके आगे हम डॉक्टर का हाथा जोड़ी कर ली भी, कल त्योहार है और यो काम कर दो। हाँ भरदा रहा, फिर 7 बजे लगभग नाट गया, फिर 8 बजे उल्टाया है, मतलब ईब कर दूंगा, फिर हमने गुस्सा गया, मैं ईब तो तू 10 बजे याद देगा, 12 बजे हम रात ना दाग किस तरह करें। हाँ फिर हमें घर चले गए। इस विषय को लेकर जब डॉक्टर से बातचीत की तो डॉक्टर जो हैं वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। उनका कहना था कि मेरे पास कई पेशेंट्स आए हैं और कई शवों का जो है पोस्टमार्टम करना था, जिसके चलते काफी देरी मुझे हुई और एक पोस्टमार्टम में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इसीलिए इस पूरे पोस्टमार्टम में जो है वो देरी हुई
और इसीलिए समय पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ परिजन जो है इस मामले में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरासर डॉक्टर की लापरवाही है, जिसके चलते उसने सही जवाब हमें नहीं दिया और हमें बैठाए रखा पूरे दिन तक। और अगले दिन जब जो है त्योहार था, उस दिन अब पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार करना पड़ेगा, जिसके कारण हम जो है इस त्योहार को नहीं पूज पाएंगे, धोख पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने इस बारे में अपना पक्ष रखते हुए साफ तौर पर कहा कि मेरे पास कई पेशेंट्स आए या कई शव आए, जिसके चलते मैं पोस्टमार्टम नहीं कर पाया और एक पेशेंट में लगभग 2 घंटे का समय लगा। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करें और पूरी खबर जो है वो देखते रहे। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।